हाँ बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुमको क्या लगता है? अरे कौन है? चलो कोई आया लगता है, तुमको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। कौन है? अरे छोटू तुम? जी भैया। आओ आओ। नमस्ते भैया। अरे आओ आओ। अरे तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? सरप्राइज। क्या बात है? भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तुम पहले अंदर तो आओ, तो काम से बाहर गई आ जाएंगे। तुम चलो चलो अंदर चलो, आओ। छोटू, जी भैया। मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है? जी। मुझे थोड़ा रात को लेट हो भैया हाँ? सुबह से शाम हो गई, अभी तक भाभी नहीं आई। अरे उसका छोड़ो ना, तुम लोग खाना खा लेना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आ जाएंगे। जी भैया। ठीक है जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। बड़े भैया को हो क्या गया है? अरे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह भी हमने पूछा उनसे भाभी के लिए तो भी हमें ठीक से नहीं बताया, अभी भी कुछ बता नहीं रहे। हाँ, व्यवहार ही बदल गया उसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम आते थे भैया ऐसे कभी घर से बाहर नहीं गए। हाँ, नहीं ऐसे पता नहीं कुछ मुझे कुछ तो गड़बड़ है। लग रहा है। सुनो, अरे मैंने अभी ना फ्रिज पर खोपड़ी देखा। खोपड़ी? हाँ, और उसके बाद माइक्रोवेव में भी मैंने देखा। माइक्रोवेव में? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो कभी हुआ नहीं, मैं इस घर में ही पला बड़ा हूँ। अरे लेकिन पहले तो मुझे लगा फ्रिज पर देखा तो मुझे लगा कि चलो मेरा वहम है, लेकिन मैंने माइक्रोवेव में भी देखा। दो बार देखा, कैसे वहम हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। चलो सो जाओ, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं है ऐसा। डर लग रहा है मुझे। कब आएगी भैया? भैया तो अभी तक आए नहीं, लेकिन आ जाएंगे। तुम सो जाओ, चलो। सुनो सुनो, कहाँ मैंने है? अभी खोपड़ी देखा यहाँ पर। ये तेरा वहम है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अरे मैंने देखा अभी। वहाँ तो कुछ नहीं है, देखो है कुछ? अरे क्यों खामा डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सो जा, सो जा।
कुछ नहीं सो जाओ। क्या हुआ? ऐसे डरे से क्यों हो? अरे कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, सो जाओ। क्या हुआ? सच बताओ, डर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, सो जाओ। अरे सो जाओ, मैं नहीं डर रहा हूँ किसी से। कहाँ डरता हूँ किसी से? आप डर रहे हो? नहीं। मुझे डर लग रहा है बहुत। मुझे भी लग रहा है। हमारे घर में इसमें कौन डाले? हमारे घर में कैसे आई? मुझे नहीं पता, वो हमें मार डालेगी। यहाँ तो नहीं आ जाएगी। हाँ, हमें मार डालेगी वो। क्या हुआ? भैया हमारे घर में कुछ क्या है? खोपड़ी। क्या बोल रहे हो तुम लोग? भैया खोपड़ी है। अंदर के रूम में खोपड़ी है। भाभी कहाँ है? बाहर गई है वो तो। आप हमें बताते क्यों नहीं हो सही में? इतने दिन से आप बहाने निकाल रहे हो। ये मैं बहाना नहीं बता रहा हूँ। भैया सही सही बताऊं, कहाँ है भाभी? वो बाहर गई है। बाहर गई है? सुबह बोलते हो शाम को आएगी, शाम को बोलते हो सुबह आएगी, तो कब आएगी? मेरी बात समझ। तो भी छोटा है, तुझे नहीं पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। वो बाहर गई है, वो आ जाएगी, ठीक है? नहीं भैया, हमको सच्चाई जाननी है, बताओ हमें। मैंने बोला ना कि वो बाहर गई है, किसी के साथ भाग गई है। पुलिस कंप्लेंट करो। भाभी को बुलाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करो। अभी करता हूँ। मेरी बात सुन। मैंने तेरी भाभी को मार डाला है। मार डाला? सुना? भाभी को मार डाला? भैया ऐसा कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि मैं जिसको प्यार करता था उसको पता चल गया था और वो मुझे उसको छोड़ने के लिए बोल रही थी। अगर मैंने उसको मना किया तो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, तो मैं क्या करता उस टाइम? मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको मार डाला, ठीक है? यार मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। तो भी छोटा है, तुझे नहीं समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना। हम जा रहे हैं बैग लेकर। चलो बैग उठाओ। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना। छोटू मेरी बात तो सुन तो पहले। मेरी बात तो सुन छोटू। हो गई ना मुझसे गलती। भैया आपका कुकर्म आपको नहीं छोड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। चलो छोटू, मैं तेरा भाई हूँ। छोटू
पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मम्मा तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और आप भी चले गए। अब हम क्या करें? कितनी जिम्मेदारियां आ गई है। पूरी जिम्मेदारी हम कैसे उठा पाएंगे पापा? आपको हमें छोड़कर नहीं जाना था पापा। और छोटू की पढ़ाई भी अभी तो बाकी है। दीदी, अब हमारा क्या होगा? मैं हूं ना, तुम दोनों कोई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं अगली बार भी आया था तब भी आपने ऐसा बोला कि थोड़े दिन बाद देते भाड़ा, आज फिर से आप ऐसा ही बोल रहे हो। हाँ, वो बात मैं समझ सकती हूँ, बट इस बार खर्च थोड़ा बढ़ गया हमारा। अरे मैडम, तो मैंने कोई थोड़ी अनाथ आश्रम खोला है, मेरे भी तो खर्चे नहीं होंगे। भैया, कुछ दिन रुक जाइए। मुझे मेरा भाड़ा दो, मैं चला जाता हूँ। मुझे बार बार आके तुम्हारे पास भाड़ा मांगने का वो सब मुझे भी पसंद नहीं है। बस हमें थोड़ा टाइम और दे दो, हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है हम आपको अपना रेंट दे देंगे। देखो, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए। अगली 10 तारीख तक मुझे मेरा भाड़ा दे देना, नहीं तो आप प्यार से या जैसे भी हो आप खाली कर देना मेरा मकान। मेरे पास दूसरे भाड़ूत रेडी थी। ठीक है भैया, हम कोशिश करें। कोशिश नहीं, आप मुझे भाड़ा कर देना। दीदी, अब क्या होगा? सब कैसे अरेंज कर पाएंगे? वो आप दोनों टेंशन मत लो, मैं ट्यूशन से भी घर में है। अरे मैंने बोला ना, वो आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। आप दोनों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? मन लगाकर पढ़ाई करनी है, समझे? और ये बात का बिल्कुल आप टेंशन मत लो दोनों, ठीक है? हेलो, हाँ भैया बोलिए। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ हाँ ठीक। दीदी, किसका कहना है? अरे बड़ा अजीब इंसान है वो, हमारा मकान मालिक अभी जो आया था। हाँ? उसी का फोन था। क्या बात है? अब बोल रहा है कि आपको जितना टाइम रहना हो रहो, टेंशन मत लो, पेमेंट के लिए, रेंट के लिए आप रुक सकते हो, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बड़ा अजीब इंसान है। अभी तो चिल्ला क्या गया? अभी चिल्ला कर गया और अभी फोन किया उसने। ठीक है, चलो आप दोनों पढ़ाई करो, ठीक है? अरे उठ वहां से जल्दी, जल्दी उठ जा। अरे यार, अच्छा हुआ दीदी, आपने बचा लिया, ये तो अभी इसके सिर पे गिरता ही है। लेकिन आपको पता कैसे चला दीदी? मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। ऐसे कैसे? बताओ ना दीदी, कैसे? मैं बताया ना, बस ऐसे ही मुझे ऐसा फील हुआ और कुछ नहीं। चलो, जो भी हुआ बचा लिए। ठीक है, अभी पढ़ाई करो आप।
ठीक है। थैंक यू पापा। दीदी हाँ मैं रेडी हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नहीं, आज स्कूल नहीं जा रहे हो। क्यों? बोला ना मैंने, आज नहीं जा रहे हो। नहीं दीदी, आज मेरा टेस्ट है, मुझे जाना पड़ेगा स्कूल। मैंने जितना बोला ना उतना सुनो, आज नहीं जा रहे हो आप स्कूल, जाओ। लेकिन मेरा टेस्ट है दीदी आज। हाँ फिर भी नहीं जाना है। मैम डांटेगी दीदी। हाँ वो मैं बात करूँगी मैम से, जाओ अभी। दीदी हाँ वो आज अभी मैं स्कूल जाने से रोका था ना। हाँ 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 तो आपने अच्छा हुआ मुझे रोक लिया। अच्छा तो क्या हुआ? अरे उस जिस बस में मैं जा रहा था ना, हाँ वो बस में ऊपर से गिर गई ब्रिज से। अच्छा, हाँ। बोला था ना मत जा मैंने। और जो हमारा टेस्ट था वो भी कैंसिल हो गया। मैंने बोला था तुझे, कितनी बार मैं तुझे बताती हूँ, मानता नहीं है कभी कोई बात, है ना? लेकिन आपको पता कैसे चलता? वो सब बाद में बताऊंगी, चल अभी। दीदी, हाँ बोलो। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। नहीं जा रहे हो? क्यों? नहीं जा रहे हो, बोला ना मैंने। क्यों नहीं जा सकता? मैंने बोल दिया नहीं जा रहे हो, सो नहीं जा रहे हो, ठीक है? नहीं, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। हर रोज पढ़ाई 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 तो करता हूँ मैं, मेरा हर दोस्त एंजॉय कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, जाओ। जितना बोल रहे हो उतना करो। ठीक है, नहीं जाऊंगा। दीदी आप तो छोटे होंगे तो पापा आपको रोज घुमाने लेके जाते होंगे ना। हाँ, जब छुट्टियां रहती थी, फिर कभी कभार मैं बहुत जिद करती थी, मम्मी डांट दिया करती थी, तो तब मुझे लेकर जाते थे घुमाने के लिए। तुम्हें भी लेकर जाते थे, पता है, तुम दोनों को लेकर लेकिन तब ना आप बहुत छोटे थे, इसलिए शायद आपको याद नहीं होगा। ऐसे कई बार मुझे पापा लेकर जाते थे साथ में। दीदी आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। अरे वो तो होता रहता है, भाई बहन है हम, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो कभी तुम पर चिल्ला देती हूँ। अभी मेरे दोस्त का कॉल आया, मैं पिकनिक पे जाने के लिए बात कर रहा था, वो कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक की डेथ हो गई और दूसरे अस्पताल में है। अच्छा, दीदी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन आपको एक सच्चाई पता नहीं है। कैसी सच्चाई? आपको पता कैसे चलता है कि ये सब कुछ होने वाला है? वो तो बस ऐसे ही। नहीं दीदी, आपको पता नहीं होगा, प्लीज। अरे सच्चाई कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसे ही कभी कभी फील होता है तो सच हो जाता है। अब मैं क्या करूँ उसमें? प्लीज दीदी, आपको बताना होगा, प्लीज। अरे लेकिन क्या बताओ, ऐसे ही मुझे पता चल जाता है। नहीं नहीं, बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझते हो, मुझे ऐसे ही पता चल जाता है, इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बोलो। प्लीज दीदी, मेरी कसम, आपको बताना ही होगा आज। तो सुनो, हमारे पापा चाहे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे आसपास ही है। कभी कभार कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो मुझे वो बता देते हैं। अभी सुबह में जो इस पे गिरा, वो भी मुझे ऐसे ही पता चला। हर टाइम कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ भी ऐसे होने वाला होता है, तो वो मुझे बता देते हैं। पापा हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ है। थैंक यू पापा।
आइए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। चलिए दूसरा कमरा दिखाता हूँ। आइए। कैसा लगा मेरा घर? मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया। उसको पसंद आया तो मुझे भी पसंद आया। और हाँ, एक बात और, आपको जो कुछ भी काम करना है नीचे ही करना, भूलकर भी ऊपर वाले कमरे में मत जाना। पर क्यों? बस यूं ही। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तुम्हें क्या चाहिए। जरूरत है? नो प्रॉब्लम। चलिए मिलता हूँ। चलिए मिलते। नमस्ते। बहुत अच्छा है करता हूँ। सही में मुझे तो बहुत पसंद आया। कुछ तो आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? अरे ऊपर से आ रही है। भैया भैया वहां पर कुछ है। अभी कुछ मैंने देखा, वहां पर कुछ है वहां पे। अब चलिए। अरे यहाँ पर थी। मैं सही में। क्या है रोज रोज का ड्रामा? पता नहीं कौन सी मूवी देख कर आता है और घर पर आकर ड्रामा करता है रोज रोज। सही में मैंने कुछ देखा भैया वहां पे। अरे तू बच्चे जैसी बातें क्यों करता है? तुझे मालूम नहीं तो अकेला रहता है घर में क्या? हम सब आपके साथ में नहीं है क्या? हमने तो नहीं देखा कुछ, बस तुझे देखा दे रहा है। सॉरी भैया। सुनो, मैंने सीढ़ियों पे कुछ देखा। पता नहीं, मैं पानी की बोतल लेकर आ रही थी, सीढ़ियों पे कुछ था। अरे पायल, कल तो अपना आकाश बोल रहा था कि मैंने कुछ देखा। आज तू भी बोल रही है मैंने कुछ देखा। मैंने सही में कुछ देखा। पायल रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं हूं ना आपके साथ। चलो देखते हैं। चल। यहीं पर देखा था मैंने। पायल, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे आप समझते नहीं हो, मैंने यहीं पर देखा था अभी। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है ना। रिलैक्स। हेलो
जी, ऑफिस में काम हो गया ना? सब अच्छा चल रहा है ना? ओके। पायल, आकाश, क्या हुआ? क्या हुआ? पायल, आकाश, तुम लोग सही थे, तुम लोग बिल्कुल सही थे। पर हुआ क्या? आज मैंने भी कुछ देखा, यहाँ पे देखा मैंने कुछ। आप दोनों सही थे, मैं गलत था, मैंने आपकी बात नहीं मानता था। मैंने तो आपको पहले ही बोला था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने भी आपको बताया था कुछ तो है हमारे घर में। अभी हम ब्रोकर को ही बुलाते हैं, उसने हमें बोला था इधर कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर मत जाना। हाँ सही बोल रहा है। हम इधर नहीं रह सकते अभी भैया। उन्होंने बोला था ना कि ऊपर के रूम में मत जाना। चलो एक काम करते हैं, ऊपर जाके देखते हैं एक बार। हाँ चलते देखते ऊपर जाकर। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। चलो। आकाश, हाँ एक काम करते हैं, हाँ ओनर को यहाँ बुला लेते हैं। आप बुला लीजिए। हाँ तेरा काम वही करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, आप जल्दी से अपने बंगले पे आ जाइए। हाँ प्लीज जल्दी से आ जाइए। ओके। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलिए? अरे आपने इधर कहाँ हमको फंसा दिया? फंसा दिया? तो अरे यहाँ पे भूत होता है, भूत। भूत? हाँ। हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता भैया, इसको बताइए। हमने अपनी आंखों से देखा, आंखों से उधर जाके देखिए, आपको पता चलेगा। जब हम यहाँ रहने आए तब आपने क्या बताया था हमें कि ऊपर नहीं जाना है? मना किया था ना आपने ऊपर जाने के लिए। क्या रीजन था उसका, क्यों मना किया हमें? मिस्टर अग्रवाल, ये मकान में कुछ न कुछ तो है। हाँ। हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हमने सबने इस मकान में कुछ देखा है। अरे कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। हमारा वहम नहीं है भाई, हमने देखा है, ऊपर भी देख के आए हैं। इसको समझाओ ना। जरूर, आप कुछ जानते हो, आपको सब पता है। जो भी है हमें सच सच बताओ। आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, आप ही झूठ बोल रहे हो। आप सब जानते हैं, लेकिन हमसे कुछ बोला नहीं है। हाँ आपने सही कहा। आप सभी ने जो कुछ भी देखा वो सब सही है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे प्यार करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। इसीलिए मैंने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसे मार डाला। और आज तक मुझे भी परेशान कर रही है। इसलिए मैंने मना किया था कि ऊपर वाले कमरे में आप लोग मत जाना। आपको हमको पहले बताना चाहिए ये सब। लेकिन पायल, हाँ वो तो गलत बात है ना। हाँ बिल्कुल गलत है ये। इसने बहुत बड़ी गलती की है ना, गलती तो की है। तो उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। हाँ सही है। मिलनी चाहिए।
पायल, हाँ काम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं हाँ, हाँ, आपको किसी को फोन कीजिएगा। अब कीजिए ऐसा भैया, मत- हाँ ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। बुलाइए। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या हुआ मम्मी, आप फिर से रो रही हो? नहीं बेटा, मुझे पता है पापा ने फिर से डांटा। सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग बुरे हैं। पापा और दादी हमें भी डांटते हैं। हाँ बेटा, अब बुरा हो गया। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, है ना? कभी हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे हम। हमें यहाँ रहना ही नहीं है अब। हमें भी यहाँ नहीं रहना। हाँ बेटा, चलो बेटा सो जाओ, आ जाओ आप। अच्छा, तो मैं सब देख लिया है ना? हाँ, और थैंक यू सो मच कि हमारे बजट में आपने इतना अच्छा घर हमें दिलाया। अरे आपको और बच्चे को अकेला देखा तो सोचा घर दिला दूं। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। चलो बाय। मुझे क्यों किसी के होने का एहसास हो रहा है? मम्मी मम्मी, हाँ? मुझे उधर किसी ने मारा। किसी ने मारा मतलब? मतलब मैं उधर खेल रहा था, मुझे किसी ने मारा उधर। ऐसा कुछ नहीं होता है जब खेलो आप। लेकिन मुझे मारा किसी ने। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, खेलो ना। जा। मुझे भी ऐसे एहसास हो रहा है जैसे कि यहाँ कोई है, पर इसको बताऊंगी तो डर जाएगा ये भी। मुझे पंडित जी को कॉल करना पड़ेगा। हेलो, हाँ पंडित जी। अरे पता नहीं, मेरे घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं बन रही है। कभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है, कभी मेरे पीछे से कोई गुजर जाता है, कभी मेरे बच्चे को कोई मारता है। प्लीज पंडित जी, आप कल आ जाइएगा। जी ठीक है।
किसने मुझे याद किया? किसने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया बाबा जी। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी कुछ पता नहीं चलता, मेरे घर में कुछ अजीब सा मेरे साथ हो रहा है। जैसे किचन में जाओ तो अजीब सी कुछ आवाज आती है, कुछ गिरने की। रूम से आवाज आती है, कुछ अजीब अजीब सी आवाज कहीं ना कहीं रूम में से, किचन से आती ही रहती है। आप टेंशन मत लो, एक ही बुझाई से करूंगा कि आपके घर में से एक भी प्रेत आत्मा नहीं रह सकती। मेरी एक ही पूजा होते ही यहां से सब प्रेत आत्मा गायब हो जाएगी, गायब। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। 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 जय महाकाल। गुरुजी, ये लोग गायब क्यों हो गए? भैरव, वो तीन ही प्रेत आत्मा थी, प्रेत आत्मा, इसीलिए वो गायब हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जो प्रेत आत्मा होती तो आपको क्यों बुलाती? एक दिन घर में झगड़ा हो गया और तीनों घर में जाके सो गए और इसके पति ने आके तीनों को जहर का इंजेक्शन देकर तीनों को मार डाला और उनको पता ही नहीं चला कि हम मर गए। आज मैंने इन तीनों को मुक्ति दिला के मेरे भैरवनाथ का अच्छा ही अच्छा काम किया। जय महाकाल। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु।